Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the types of partners. Before that you have to understood who are the partners and how they are doing their partnership. तो वो पार्टनरशिप कैसे करते हैं, पार्टनरशिप के डीड्स क्या हैं, उनके प्रोविजंस, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये जानने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा. आप ये वीडियोस देख सकते हैं मेरे OCM की लिस्ट में. OCM की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये चेक कर सकते हैं. आपको सारे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस से रिलेटेड सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे. साथ ही अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरी वेबसाइट पे ssdclasses.com पर आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग इट, ssdclass.com पर आपको मेरे नोट्स ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. सो टाइप्स ऑफ पार्टनर में अगर हम देखेंगे तो जब कोई पर्सन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है तो वो पार्टनरशिप में जाता है और उनको एक पार्टनरशिप डीड साइन करनी होती है जिसको हम पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी कहते हैं. लेकिन उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली. एक बार उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब वो पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन जब हम पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंपनी में कितने टाइप के पार्टनर्स आएंगे. सबसे पहला पार्टनर बताया गया है वो है एक्टिव पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, माइनर एज पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सब पार्टनर, पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटीज़ एंड देन कोजी पार्टनर. तो आइए देखते हैं इन सबको डिटेल में कि एक्टिव पार्टनर होता क्या है. अब यहाँ पे जब आप देख सकते हैं पहली लाइन में बताया गया है द पार्टनर इज़ वन हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो डे टू डे वर्किंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, जो डिसीजंस ले रहा है, जो डिफरेंट लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के हिसाब से मैनेजर वगैरह ला रहा है और कंट्रोल कर रहा है सारे अफेयर्स को, उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो सारी एक्टिविटीज़ को चेक कर रहा होता है. वहीं पर जो एक्टिव पार्टनर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इक्वली. किस चीज़ में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? वो कैपिटल में इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा, उसके अलावा शेयर के प्रॉफिट में इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा. अगर कुछ लॉस होता है तो वहाँ पर भी वो इक्वली ही कंट्रीब्यूट करता है या फिर उसके शेयर्स के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट पार्टनर. डोमिनेंट पार्टनर इज़ वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, जो अपना कैपिटल लगा रहा है, अपना प्रॉफिट शेयर लॉस कर रहा है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन वर्किंग ऑफ द कंसर्न. मतलब वो डेली आकर डे टू डे एक्टिविटीज़ को नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपना बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है. अ पर्सन हु हैव मनी, अधिकतर वही उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो डोमिनेंट पार्टनर बन जाते हैं. इसके लिए उनको उनके जो इंटरेस्ट है या उनका जो डिविडेंड है वो उनको टाइम टू टाइम मिलता रहता है. डोमिनेंट पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्टनरशिप और थर्ड पार्टनर दैट इज़ नॉमिनल पार्टनर. अब यहाँ पे याद करना आसान होता है. एन मीन्स नॉमिनल, एन मीन्स नेम. ऐसा पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम दे रहा है, जो सिर्फ अपना नाम दे रहा है और उसके नाम के कारण ही हमारा बिजनेस चल रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर. अ पार्टनर हु इज़ ओनली लीड हिज नेम टू द फर्म. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन ये रहेगा, क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना ही वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन उसके प्रेजेंस की वजह से अगर उसका नाम हमारी कंपनी के साथ जुड़ा है तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा खासा मार्केट में क्रेडिट क्रिएट कर देता है. इसका मतलब सिर्फ नाम होना ही काफ़ी है. सो अ नॉमिनल पार्टनर इज़ लाइबल टू दोज थर्ड पार्टी हु गिव क्रेडिट. इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर बाई चांस अगर हम नहीं दे पाए तो हमारा जो नॉमिनल पार्टनर है वो हमारे कैपिटल्स को पे ऑफ कर देगा या फिर हमारे लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देगा. वी कैन से दैट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्रेट पार्टनर. हु आर द सीक्रेट पार्टनर? द पार्टनर हु इज़ नॉट नोन टू द थर्ड पार्टनर. अब कई बार ऐसा होता है कोई एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस में पार्टनर है लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो हमारी कंपनी का पार्टनर है. सो दैट दोज पर्सन आर नोन एज सीक्रेट पार्टनर्स. हिज मेंबरशिप इन द फर्म इज़ केप्ट एज सीक्रेट. मतलब आउटसाइडर्स को पता ही नहीं होता है कि वो पार्टनर है, लेकिन वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है अपने शेयर को, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है. कभी कभी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ भी लेता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि किसी को पता नहीं है कि वो हमारी कंपनी का पार्टनर है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द माइनर एज अ पार्टनर. अब एज अ नेम सजेस्ट, माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर. जो 18 साल से कम एज वाले हैं
और उनको अगर हम माइनर बनाते हैं तो वो माइनर पार्टनर कहलाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से माइनर कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी अगर कोई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी कहलाता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन हमारे लिए बाद में 18 ईयर के बाद परमानेंट हमारा पार्टनर बनने वाला होता है, तो हम उसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं और उसको माइनर पार्टनर बना लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्टनरशिप, दैट इज़ पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनरशिप कैसे मिलेगी? व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर ओनली प्रॉफिट ऑफ द फर्म, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा लेकिन लॉस के लिए वो लाइबल नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इट मीन्स पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर को मिलेगा, अगर लॉस होता है तो लॉस उसको झेलने की ज़रूरत नहीं है। सच पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म एंड मे नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन में पार्ट नहीं करते, सब जब प्रॉफिट होता है सिर्फ तभी आते हैं। हु आर सब पार्टनर? पार्टनर का भी पार्टनर वो कहलाएगा सब पार्टनर। When a partner agree to share their own profit derived from the firm with a third partner, it is known as third partner. For example, A and B जो है ये दो पार्टनर हैं और A ने अपना शेयर किसी C पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जो ये C है वो हमारा सब पार्टनर कहलाएगा। So like this way they can distribute their partnership. Let's talk about the next topic, that is partners with limited liability. Now already we have understood about the liabilities, that is limited liabilities and unlimited liabilities and liability with guarantee. तो तीन तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे लाइबिलिटी जानने के लिए भी आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक करना होगा, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले के जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा ईजी समझ में आएगा। लेकिन अभी हम इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट इन लिमिटेड पार्टनरशिप। अब देखिए सेम बात आ रही है, लिमिटेड का मतलब आ गया यहाँ पे। अ लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फर्म। ही इज स्पेशल पार्टनर एंड जनरली डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द वर्किंग ऑफ फर्म। जब हमारी बात आ गई लिमिटेड लाइबिलिटी, तो उनके पास एक लाइबिलिटी लिमिट रहती है कि 1 लाख तक के ही पैसे हम देंगे या 1 लाख तक का ही हम पार्टनरशिप में आएंगे। तो 1 लाख बोल दिया तो उनको 1 लाख तक की वैल्यू का अमाउंट देकर देना पड़ेगा फर्म में, इससे ज़्यादा नहीं देना है, इससे कम नहीं देना है। सो दे आर नोन एज लिमिटेड पार्टनर। एंड लास्ट पार्टनर आर नोन एज कोजी पार्टनर। दैट इज कोजी पार्टनर इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म बट लेफ्ट हिज कैपिटल विद द फर्म। मतलब एक आप बोल सकते हैं रिटायर्ड पार्टनर जो अपना बिजनेस ऑलरेडी वो रिटायर हो चुका है लेकिन उसने पैसा अभी तक निकाला नहीं है, मतलब उसका पैसा आज भी पार्टनरशिप फर्म में लगा हुआ है। एंड कोजी पार्टनर्स डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है तो पार्टिसिपेशन नहीं करा, लेकिन जब भी प्रॉफिट आएगा उस रिटायर्ड पार्टनर को प्रॉफिट ज़रूर देना पड़ेगा। सच पार्टनर इज लायबल फॉर डेप्ट ऑफ द फर्म। मेनी टाइम्स सच पार्टनर रिसीव सर्टेन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपना बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन कैपिटल के ऊपर उसका इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी बनता होगा वो उसको मिलेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर। जहाँ पे आपने 9 टाइप के पार्टनर्स पढ़े, वो पे फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।